राधे राधे भक्तों। तो आज के इस वीडियो में आपका स्वागत है आपके अपने चैनल सनातन भक्ति आशा की किरण फ्री एजुकेशन में। तो आज के इस वीडियो में हम आपको लेके आए हैं हमारे राऊ शहर के एक बहुत ही प्रसिद्ध मंदिर शनि धाम मंदिर राऊ। तो यहाँ पे हमारे शनि महाराज विराजित हैं और साथ ही अन्य देवता जो अन्य ग्रह हैं वो भी उनके साथ में पूरी तरह से सुशोभित हो रहे हैं और भक्तों के सामने उपस्थित हैं, अपने दर्शन दे रहे हैं सभी को। और यहाँ पे बहुत ही दिव्य दरबार सजा हुआ है पूरे 9 ग्रहों का, और साथ में है हमारे गिरिजानंदन गणेश जी महाराज रिद्धि सिद्धि के साथ में। तो अभी जो आपको हमारे प्रभु दिखाई दे रहे हैं न्याय के देवता शनि महाराज। तो यहाँ पे भक्तगण काफ़ी अच्छी संख्या में पहुँचते हैं और बहुत ही दिव्य दरबार सजा हुआ है हमारे प्रभु का यहाँ पे। तो आज शनिवार का दिन है, ओम शम शनिश्चराय नमः। तो हमारा मन हुआ कि आपको शनि मंदिर के दर्शन कराए जाएं। तो देखिए यहाँ पे पूरा जो माहौल है वो दिव्य माहौल है, भक्तिमय माहौल है। और यहाँ पे ये देखिए हमारे कान्हा और राधा जी विराजे हैं, और देखिए कितनी मुरली की मधुर तान छेड़ रहे हैं हमारे प्रभु। और अब आपको जो दर्शन दे हो रहे हैं वो है हमारे रामलला के, और साथ में लाडले लखनलाल और मैया पार्वती और हमारे अतुलित बल के धाम हनुमान जी महाराज। और अभी आपको जो दिखाई दिए थे वो थे आपके साईं महाराज। और यहाँ पे हमारे बाबा विराजित हैं भोलेनाथ, अनाथों के भी नाथ भोलेनाथ हैं। बड़े कृपालु हैं, बड़े दयालु हैं और सब पर उनकी कृपा बरसती रहती है। यहाँ तक कि जो अच्छे पुरुष हैं उन पे तो कृपा बरसती ही है, और इनकी कृपा तो उन दैत्यों पे, राक्षसों पे भी कृपा बरसी है। यदि प्रेम से बाबा का नाम ले लिया तो वो सर्वस्व निछावर हो जाते हैं। ऐसे हैं हमारे प्रभु। और यहाँ अतुलित बल धामम हेम शैलावदेहम धनुजवन कृशानम ज्ञानिनाम गृगण्यम सकल गुण निधानम वारणाणाम धीशम रघुपति प्रिय भक्तम बात जातम नमामि। हमारे प्रभु अतुलित बल के धाम हनुमान जी महाराज विराजित हैं, और ये आपको अन्य ग्रह दिखाई दे रहे हैं, और बीच में विराजे हैं हमारे शनि महाराज। तो इनके आप दर्शन कीजिए। तो आइए हम चलते हैं हमारे सनातन धर्म की तरफ। तो सनातन जो धर्म है वो वैदिक धर्म है, आदिकालीन धर्म है, और ये युगों युगों से ऐसे ही चला आ रहा है और ऐसे ही चलता रहेगा। और इसमें हमारे जो देवता हुए हैं, हमारे जो प्रभु हुए हैं, उनके अनेक अवतार हुए हैं, उन्होंने अवतार लिया है, अवतारी हैं वो। तो हमारे जो विष्णु भगवान हैं उनके पूरे 24 अवतार हुए हैं, और उन 24 अवतारों के बारे में हम पिछले वीडियो में जब हमने आपको 24 अवतार मंदिर दिखाया था तब हमने आपको पूरे 24 अवतारों के बारे में बताया था। तो एक बार फिर से आपको वहां जरूर ले चलेंगे, बहुत दिव्य मंदिर है। तो अभी जो आप मंदिर दर्शन कर रहे हैं वो शनिधाम मंदिर राऊ है, राऊ में स्थित, और उसी में निर्मित है ये हमारा वैष्णव धाम। यहाँ पे मैया रानी विराजी हैं बड़े शांत माहौल में, बहुत ही कूल माहौल में। और यहाँ देखिए मैया का दरबार पूरा सजा हुआ है, और बिल्कुल वही एहसास हो रहा है कि जैसे आ गए हों हम जम्मू में मैया वैष्णव के चरणों में। तो ये सजा हुआ है मैया वैष्णव का पूरा दिव्य दरबार, और देखिए कितनी मनमोहिनी
मूर्ति है हमारी मैया रानी की और बिल्कुल करुणा बरसा रही हैं, सारे भक्तों के ऊपर अपनी ममता उड़ेल रही हैं और ऐसा लग रहा है कह रही हो कि आ जाओ, हमारी गोदी में आ जाओ, हमारे चरणों में आ जाओ, तुम हमारे बेटे हो और हम आपकी मैया हैं और हम आपके दुखों को, आपके कष्टों को हरने के लिए बैठे हैं। तो ऐसी ममतामयी माँ को हमारा बारंबार प्रणाम है, शत शत नमन है। और ये पूरा शनिधाम मंदिर का मंदिर प्रवेश द्वार। तो अब हम आ गए हैं राजेंद्र नगर में, एक बहुत ही दिव्य मंदिर है हनुमान सदन। तो यहाँ पे बहुत ही दिव्य वातावरण है और यहाँ पे साक्षात हनुमान जी महाराज विराजित हैं और कलयुग के वह एकमात्र जीवित देवता है जिनको हमारी मैया सीता मैया का वरदान प्राप्त था कि कलयुग में आप जीवित रहोगे, अजर अमर गुण निधि सुत हो। ऐसा हमारी मैया रानी ने कहा था, ऐसा वरदान दिया था हमारे प्रभु के लिए। और ये हमारे सबके प्रिय, सबके कष्टों को हरने वाले भोले बाबा। तो यहाँ पे हमारे गुरुजी आपको दिखाई देंगे और अभी उनसे हमारी मुलाकात हुई थी और उनसे बहुत ही अच्छी बात हुई और उन्होंने हमारे चैनल के लिए बहुत ही सुखद वाणी में अपने विचार रखे हैं। तो हम हमारे गुरुजी के बहुत बहुत आभारी हैं कि उनके इतने अच्छे विचार हैं हमारे चैनल के प्रति, आशा की किरण फ्री एजुकेशन के प्रति, और हम उनका हृदय से आभार व्यक्त करते हैं। लीजिए गुरुजी। भक्तों, इस समय आरती चल रही है और आरती का आनंद हम सभी ले रहे हैं और मैं आरती में शामिल हुआ था और पूरी तरह से भक्तिमय माहौल और प्रभु अपनी सुंदर छवि सभी भक्तों को दर्शनों का लाभ मिल रहा है और यह हमारे प्रभु अतुलित बल के धाम। और ये पूज्यपाद गुरुजी हैं जिनकी यहाँ पे समाधि बनाई गई है और यहाँ गुरुजी रहा करते थे और उनका आज भी पूरा शयन कक्ष है और ये पूरा यहाँ पे गुरुजी
का स्थान था। हमारे प्रभु अतुलित बल के धाम, अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता, असवर दीन जानकी माता, ऐसे प्रभु हमारे राम भक्त हनुमान। तो इस समय गुरुजी और यहाँ पे 51 दिए रखे गए हैं हमारे प्रभु के समक्ष, और हमारे प्रभु का जन्म दिवस आ रहा है बहुत जल्दी। तो पूरा मंदिर परिसर सजा हुआ है, और ये है हमारे अन्नपूर्णा क्षेत्र दशहरा मैदान के पास में दत्त मंदिर, दशहरा मैदान, इंदौर। तो यहाँ पे हमारे विष्णु के ही अवतार प्रभु श्री दत्त जी विराजित हैं, और पूरा मंदिर परिसर पूरा शांत, सुरम्य, सुकून देने वाला, शांति देने वाला, आनंद का दायक ऐसा मंदिर यहाँ पे है। और ये हमारे प्रभु का शयन कक्ष का समय, शयन का समय हो गया है। तो अब पूरी जो व्यवस्था हो रही है प्रभु के शयन के लिए, पट बंद कर दिए जाएंगे और प्रभु शयन करेंगे अब। और ये यहाँ पे कच्छप अवतार में हमारे प्रभु तो अभी आपके सामने हमारे पूज्यपाद शंकराचार्य जी महाराज अपने आशीर्वाद वचन हमारे चैनल को और हमारे सभी भक्तों को देने वाले हैं। तो आप सभी ध्यान से सुने क्या कह रहे हैं हमारे गुरुजी, और ये गुरुजी का आशीर्वाद है हमारे चैनल आशा की किरण फ्री एजुकेशन। मैं कटिंग कर दूंगा। सनातन हिंदू धर्म ये अति प्राचीनतम, या यूँ कहें कि सृष्टि के निर्माण के साथ सनातन धर्म अस्तित्व में है, और ये सृष्टि के अंत तक अस्तित्व में रहने वाला है। और सनातन धर्म में पैदा हुए हर व्यक्ति के जीवन में ये धर्म है, ये कर्तव्य है कि वह अपने धर्म के लिए, अपनी पद्धतियों के लिए, अपनी परंपराओं के लिए, अपनी संस्कृति के लिए प्रतिबद्ध रहे, और अपनी परंपराओं को अखंड अक्षुण्ण रखने के लिए अपनी सहभागिता अपने कर्तव्य कर्म के माध्यम से देते रहें। आप जो ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं, आपने अभी हमें बताया है कि आप भविष्य की पीढ़ी को बढ़ाने का काम करते हैं। तो आपके लिए श्री दत्त प्रभु के चरणों में हम यही प्रार्थना करते हैं कि आपके माध्यम से जो नई बौद्ध नवकोपल तैयार हो रहे हैं वो भविष्य में स्वधर्म और स्वदेश का गौरव बने, और सनातन धर्म, सनातन हिंदू धर्म के एक सिपाही बनकर और इस धर्म को मजबूत करने के लिए काम करें, और साथ ही साथ अपने शिक्षकों का, अपने गुरुजनों का सदैव सम्मान करते रहें, और सनातन की धर्म ध्वजा को अपने अपने माध्यम से, अपने अपने प्रयत्नों से लहराते रहें। यही आप सबके लिए शुभकामनाएं। तो महाराज श्री का बहुत बहुत आभार कि उन्होंने हमारे भक्तों को इस प्रकार का आशीर्वाद प्रदान किया है। तो आइए अब हम पहुंच चुके हैं अन्नपूर्णा मंदिर इंदौर। तो अभी हाल ही में नवनिर्मित अन्नपूर्णा मंदिर आपके सामने दिखाई देगा, और पूरा मंदिर परिसर पूरे मार्बल से बनाया गया है, और करीब इसकी लागत 10 करोड़ रुपए आकी जा रही है। 10 करोड़ की लागत से यहाँ पे दिव्य
भव्य माता अन्नपूर्णा का मंदिर निर्मित हुआ है। तो ये दर्शन कीजिए। ये देखिए, ये है भव्य और दिव्य अन्नपूर्णा मंदिर इंदौर। तो भक्तों, आप दर्शन कीजिए और हमारी बातें तो सुनते ही रहेंगे आप लोग। कि आपको पता होगा कि हमारा जो धर्म है वो सबसे अलग है, वो सबसे श्रेष्ठ है। इसके लिए मैं एक ही प्रमाण दे सकता हूं कि हमारा धर्म, जो हिंदू धर्म है, जो हमारा सनातन धर्म है, वो अन्य धर्मों से किस प्रकार से अलग है। अन्य धर्मों में जो जो भी उनके हुए हैं, ठीक है, किसी का नाम नहीं लूंगा मैं, जो भी हुए हैं उन्होंने अवतार नहीं लिए हैं। वो सामान्य हम में से ही कोई पुरुष हुए हैं, भगवान नहीं। क्योंकि यदि भगवान होते तो हमारे भगवान तो दुष्टों का संहार करते हैं, दुष्टों का नाश करते हैं, भक्तों की रक्षा करते हैं, खुद सूली पे नहीं लटकते हैं। किसी भी अवतार ने, किसी भी युग में ऐसा कोई हमारे यहाँ अवतार नहीं हुआ जब वो खुद सूली पे लटक गए हो। हमारे प्रभु ने अवतार लिए हैं, भक्तों की रक्षा की है और दुष्टों का वध किया है ना, हर अवतार में। तो ऐसी ताकत, ऐसी शक्ति केवल हमारे प्रभु में हो सकती है। तो ऐसे हैं हमारे प्रभु। रामावतार में, सतयुग में रामावतार में रावण का वध किया, द्वापर में जब कृष्णावतार लिया तो कंस का वध किया। ऐसे ही अन्य अवतार हुए हैं। एक अवतार में, नरसिंह अवतार में हिरण्याक्ष का वध किया है, हिरण्यकश्यप का वध किया है। ऐसे ही अनेक अवतार हुए हैं जब हमारे प्रभु ने हमारी रक्षा की है। और हमारे प्रभु पालन करता है, रक्षा करता है और हम सबको गढ़ने वाले भी हैं। हम सबको उन्हीं ने बनाया है और उन्हीं परमात्मा की आत्मा हमारे अंदर प्रकाशित हो रही है। उसी परम परमेश्वर की आत्मा का अंश सभी जीवों में है। और जो आत्मा होती है वह नित्य है, उसका नाश नहीं होता है, वह हमेशा रहती है। उसको आग जला नहीं सकती है, जल उसे गीला नहीं कर सकता है और जन्म और मृत्यु से परे है आत्मा। तो ये देखिए हमारे कान्हा जी एक बच्चे को बहुत ही प्रेम से दुलार करते हुए। तो ये कान्हा जी हैं हमारे, और कान्हा जी से हमारी मुलाकात हुई और कान्हा जी ने इस बालक को बहुत बहुत आशीर्वाद दिया। और देखो ये मैया के साथ में खड़े हैं कान्हा जी, और कुछ देर के पश्चात आपके सर को भी आशीर्वाद देने वाले हैं। तो ये कान्हा कितनी बाकी छवि है हमारे गोविंद की, हमारे कान्हा की। तो इस समय जो आप दर्शन कर रहे हैं ये है हमारी अन्नपूर्णा माता और काली माता, और साथ में विराजित हैं सरस्वती माता। तो जो भव्य और दिव्य अन्नपूर्णा मंदिर है, उस मंदिर परिसर में 3 देवियां विराजित हैं जिनके आपने अभी दर्शन किए हैं। और ये हैं हमारे दयालु, कृपालु और अनाथों के भी नाथ है हमारे भोलेनाथ। और यहाँ पे जो आपको दिव्य दरबार दिखाई देगा, तो देखो गेट बंद है, फिर भी मैं आपको पूरे दर्शन कराऊंगा। देखिए पूरी छवि दिखा दूंगा हमारे प्रभु की। और देखिए गेट बंद होने के बाद भी हमने आपको पूरी छवि दिखाई है हमारे प्रभु की। और अब हम यज्ञशाला के आगे बढ़ते हुए और यहाँ पे आपको जो विश्वनाथ मंदिर है उसके दर्शन कराने जा रहे हैं। तो यहाँ पे हमारे जो 12 ज्योतिर्लिंग हुए हैं उनमें से जो बाबा विश्वनाथ हैं उनका ये मंदिर बनाया गया है। हालांकि और बाकी 11 जो
हमारे ज्योतिर्लिंग है उनका भी स्वरूप आपको यहाँ पे दिखाई दे जाएगा। तो ये बाबा विश्वनाथ जी हैं। जो काशी नहीं जा सकते हैं, जो वाराणसी नहीं जा सकते हैं, वो कम से कम इंदौर में आके और हमारे बाबा विश्वनाथ के दर्शन तो कर ही सकते हैं। और कैसी बाकी छवि देखिए हमारे प्रभु की, भोलेनाथ की, आनंद के दाता, सुख के दाता। ऐसे हैं हमारे प्रभु जिन्होंने स्वयं विष धारण कर लिया अपने कंठ में, अपने भक्तों को, अपने जनमानस को बचाने के लिए। इतना प्रेम करते हैं वो अपने भक्तों से। एक लोटा गंगा जल में रीझ जाते हैं। सोचो, एक लोटा जल हर समस्या का हल। आप इसे आजमा के देख लीजिए। 21 दिन तक यदि हमारे भोले बाबा को नित्य जल चलाया जाता है, नित्य, एक भी दिन चूकना नहीं है, और पूरे विधि विधान से, और श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करते हुए, ओम नमः शिवाय का जाप करते हुए, और बेलपत्री जरूर रखना है, और दूध दही और जो पंच गव्य होते हैं उनसे हमारे प्रभु को स्नान कराना है। और पूरे ब्रह्मचर्य में रहते हुए यदि 21 दिन तक हमारे प्रभु भोलेनाथ का पूजन अर्चन और वंदन यदि किया जाए तो निश्चित रूप से आपकी जो भी मनोकामना रहेगी, ऐसी कोई मनोकामना नहीं है जिसे हमारे प्रभु पूरा नहीं कर सकते हैं। उनमें बहुत सामर्थ्य है और ऐसे बाके हमारे प्रभु हैं। तो ये जो अन्नपूर्णा मंदिर बनाया गया है उसका जो छोटा मॉडल है वो यहाँ पे बना के रखा गया है और बहुत ही सुंदर दिखाई दे रहा होगा। ये मॉडल है और यहाँ पे सभी भक्तगण बैठे हुए हैं बाबा विश्वनाथ के दरबार में और पूरी तरह से भक्ति में लीन है सारे भक्त। और ये यहाँ पे हमारे गुरुजन बैठे हैं और गुरुजन से भी हमारी बात हुई और उन्होंने बहुत बहुत आशीर्वाद प्रदान किया है हमारे चैनल आशा की किरण, फ्री एजुकेशन और सनातन भक्ति दोनों चैनल के लिए, और बहुत ही शुभकामनाएं व्यक्त की हैं। और ये आपको बहुत ही सुंदर बट वृक्ष यहाँ पे दिखाई दे रहा है और ये करीब 1000 साल पुराना बट वृक्ष बताया जाता है। ऐसा यहाँ के पंडित जी ने बताया कि कम से कम 1000 साल पुराना तो होगा ये बट वृक्ष, बहुत पुराना बट वृक्ष है। और ये दिव्य और भव्य अन्नपूर्णा मंदिर। तो भक्तों, मैं यहाँ पे रात में आया हूँ और शूट कर रहा हूँ क्योंकि यहाँ की जो लाइटिंग है मेरे को शूट करना थी लाइटिंग, इसलिए आज इंदौर में ही रुका हूँ और हमारे अन्नपूर्णा मंदिर को मैंने शूट किया है। दिन में सुंदर तो लगता लेकिन उतनी सुंदरता काफी नहीं थी इस मंदिर के लिए जितना मैं आपको दिखाना चाहता था, बताना चाहता था। तो यहाँ पे हमारे आनंद कंद प्रभु भोलेनाथ, राधाजू, कान्हा, सब पूरा दिव्य पूरा दरबार सजा हुआ है। और साथ ही अतुलित बल के धाम हनुमान जी। तो ये पूरा मंदिर प्रांगण के अंदर ही है, अन्नपूर्णा मंदिर के अंदर ही। और इस समय अब जो हम प्रवेश कर रहे हैं वो है आपका वेद मंदिर। यहाँ पे चारों वेद सजीव हो उठे हैं और वेदों ने एक देवताओं का स्वरूप धारण किया हुआ है। तो हमारे जो वेद हुए हैं उसका साक्षात दर्शन यहाँ पे किया जा सकता है। और काफी बड़ा मंदिर प्रांगण परिसर है और ये आपको चारों वेदों के दर्शन हो रहे हैं और साथ ही हमारे प्रभु कान्हा का विराट अवतार।
काफ़ी नामी गिरामी मंदिर है ये अन्नपूर्णा मंदिर, और ये हमारे इंदौर की पहचान है कि यदि इंदौर को जाना जाएगा तो किसी से ही पूछ लो तो वो अन्नपूर्णा मंदिर का नाम जरूर बताएगा। और हमारे इंदौर का एक एक बच्चा इस मंदिर परिसर में आता है और भगवत प्राप्ति की ओर एक कदम जरूर बढ़ाता है। तो ये हमारे प्रभु का अतुलित बल के धाम का पंचमुखी अवतार। और यहाँ पे जो आपका अन्नपूर्णा मंदिर है उसमें अन्य जो भी हमारे प्रभु कान्हा हुए हैं, कान्हा जी, उनकी पूरी लीलाओं का वर्णन यहाँ पे किया गया है। और जो अन्य अवतार हुए हैं उनके बारे में भी पूरा चित्रित किया गया है। मूर्तियां उकेरी गई हैं, बहुत ही हस्तशिल्प के माध्यम से पूरा जो मंदिर है ये पूरा मार्बल से बना हुआ है, राजस्थानी मार्बल से बना हुआ है। ये पूरे अवतार और साथ ही हमारे प्रभु की लीलाएं जो भागवत पुराण में लीलाएं हुई हैं उन सबको उकेरा गया है, बनाया, सजीव हो उठे हैं पूरी मूर्तियां, देवियां दिव्य आभा बिखेरते हुए यहाँ पे सभी मूर्तियां सजीव हो उठी हैं। और ये हमारे प्रभु का स्वरूप विष्णु अवतार में, और ये गणपति गजानन महाराज, तो ये सभी आपको दिखाई दे रहे हैं। हम सभी को प्रणाम करते हैं, वंदन करते हैं, और हमारी बहुत आस्था है धर्म में, और आपकी भी निश्चित रूप से अपने धर्म में पूरी आस्था होना चाहिए। और साथ ही अपने बच्चों को अपने धर्म से जोड़ना है, क्योंकि आज यदि बच्चे नहीं जुड़ेंगे तो हम ये कैसे सोच सकते हैं कि उनके बच्चे कभी मंदिरों से जुड़ेंगे। और भक्तों, एक हमने कई भक्तों को देखा है, भक्त नहीं कहेंगे उनको, कई व्यक्तियों को मैंने देखा है कि मंदिर परिसर के बाहर खड़े होके प्रभु को प्रणाम करते हैं। ये बहुत गलत है। जैसे आप कहीं जा रहे हो और आपका मन है कि हमें प्रभु से मिलना है, प्रभु के दरबार में जाना है, तो आप 5 मिनट पहले निकलिए घर से। जब आपका मन है कि हमें मंदिर जाना है तो इस हिसाब से निकलिए कि कम से कम 2 मिनट प्रभु के चरणों में बैठ तो सको, कम से कम प्रभु के चरणों में बैठ सको। इतना वक्त तो निकालो अपने उन प्रभु के लिए जिन्होंने आपको सुंदर, सुशील, निरोगी काया दी है, आपको धन धान्य से परिपूर्ण बनाया है, आपको पुत्र पौत्रादि बहुएं पूरा सुखी परिवार दिया हुआ है, धन दौलत। और ये कान्हा जी हमारे, तो कान्हा जी से कहा मैंने कि हमें तो आपका नृत्य देखना है। तो देखिए हमारे प्रभु कैसे नाच रहे हैं भक्तों के लिए, ऐसा स्वरूप है हमारे कान्हा जी का। और देखिए कितना सुंदर नृत्य कर रहे हैं हमारे बांके बिहारी लाल। ये देखिए, ये देखो कितने प्यारे लग रहे हैं। और इन्होंने हमारे चैनल को पूरा पूरा आशीर्वाद प्रदान किया है। और ये देखिए, ये मैं इनके साथ में खड़ा हूँ और मैं ही बोल रहा हूँ भाई, इनके साथ में खड़ा हूँ लेकिन मैं ही बोल रहा हूँ, ठीक है ना। और ये अन्नपूर्णा मंदिर के सामने ही है रुद्र हनुमान जी मंदिर। तो यहाँ पे आज शनिवार है, तो आज सुंदरकांड का आयोजन हो रहा है और सभी भक्तगण पूरे हमारे प्रभु की भक्ति में खोए हुए हैं और सुंदरकांड का पाठ यहाँ पे चल रहा है, संगीतमय सुंदरकांड।
तो भक्तों, आज का हमारा वीडियो आपको कैसा लगा? कमेंट बॉक्स में जाके कुछ लिखें हमारे प्रभु के बारे में, अपने चैनल के बारे में। और यदि आपको वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक करें और इसे अपने सारे फ्रेंड्स में शेयर करें। ऐसी अपेक्षा एक गरीब भक्त आप सभी से चाहता है कि आपके छोटे छोटे कमेंट हमें इस कार्य को आगे बढ़ाने में उत्साह पैदा करते हैं और हमें प्रेरित करते हैं कि हम इसी प्रकार के वीडियो आप सभी के सामने लेके आएं और हमारे धर्म की जानकारी आप तक पहुंचाएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। तो इसी प्रकार का प्यार दुलार हमारे चैनल के लिए देते रहें और निश्चित रूप से हमारे चैनल से ऐसे ही जुड़े रहें। और ये हमारे प्रभु एक बार फिर से आपको दर्शन देने के लिए आ रहे हैं। अतुलित बलधाम, पूरे मंदिर परिसर जहां भी जाओगे आप पूरे सजे हैं, एकदम बिल्कुल स्वागत के लिए खड़े हैं कि हमारे प्रभु का अवतार होना है, अंजनी सुत का अवतार होना है बहुत ही जल्दी। ऐसी इसी धूमधाम की तैयारी के साथ में सभी मंदिर पूरे सजे हुए हैं।